नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले जो आपने देखा उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे नाम था, या उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिया और उसको NaCl से रिएक्शन करवाना है। AgCl से रिएक्शन करेगा और NaNO3 से करेगा, तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। इसमें AgCl सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बाकी तीनों एक्वस फॉर्म में रहेंगे। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड और ये है सोडियम नाइट्रेट। ये तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड और ये सिल्वर नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड को H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम और SO4 में रिएक्शन होगा। ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे होते हैं ना कि जो भी रिएक्टेंट अगर हम ले रहे हैं, एक का प्लस दूसरे के माइनस से रिएक्शन करता है और दूसरे का माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले से रिएक्शन करता है। ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे ही होते हैं। Ba पर प्लस चार्ज होता है, SO4 पे माइनस चार्ज होता है। प्लस प्लस वाले से नहीं करता, माइनस माइनस वाले से नहीं करता, माइनस प्लस में ही रिएक्शन होता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स होता है, सेम चार्जेस में रिपल्सन फोर्स होता है, तो अपोजिट वाले रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से। BaSO4 से करेगा तो बनेगा BaSO4। H2Cl2H2 से करेगा तो बनेगा HCl। बैलेंस कर लीजिए दोनों को, ऊपर वाला बैलेंस है, नीचे वाला करिए, बस यहाँ 2 लिख दीजिए, हो जाएगा बैलेंस। जब आप रिएक्शन को प्रैक्टिस करिए ना, तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में इधर उधर करते हैं, इसमें भी दिमाग लगाइए कि कौन किसके पास जा रहा, कौन किसके पास जा रहा, तो इस तरह से वो रिएक्शन हमारी मेमोरी में सेट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट के बारे में पहले मैंने बताया है कि जब हम रिएक्शन करवाएं उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि इनसॉल्यूबल हो, उसमें घुले ना, उसको हम सॉलिड के फॉर्म में फिल्टर करके बाहर निकाल सकें, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेट ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए प्रेसिपिटेट का साइन ऐसे डाउनवर्ड एरो लगाया जाता है। अब 2 रिएक्टेंट मैंने लिखे हैं, इनमें रिएक्शन करवाना है और बनेगा प्रेसिपिटेट। इसमें देखिए Al मेटल है, इस पर प्लस चार्ज होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है। OH माइनस आयन आपने 9th में सारे आयन्स प्लस माइनस पढ़ चुके हैं, अच्छा है वहाँ आपने पढ़ लिया है, यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर भूल गए हैं तो फिर से 9th की बुक लेकर उसको रिवाइज कर लीजिए। तो AlOH से रिएक्शन करेगा, Al पर क्या होता है +3, OH पे क्या होता है -1, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। अभी इसके पहले के रिएक्शन में मैंने आपको बताया है, और Al यहाँ आ जाएगा, बन गया AlOH का होल थ्राइस। और Cl पर होता है -1, NH4 पे +1, तो बस इसको आप जोड़ दीजिए, NH4Cl प्लस माइनस 1 1 है तो कुछ बेस में आएगा नहीं। हाँ, बैलेंसिंग आपको करना होगा, बैलेंसिंग पूरा गड़बड़ हो गया है। यहाँ 3 आ गया है तो यहाँ आपको 3 लिखना होगा, यहाँ भी 3 लिखना होगा, बस हो गया बैलेंस। इसमें देखिए Pb पर प्लस होता है, I पर माइनस होता है, तो Pb और I को करवा दीजिए रिएक्शन। Pb पर 2 प्लस होता है ना, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, Pb I2 हो गया। और K पर +1 होता है, NO3 पर -1 होता है, तो KNO3 पर जोड़ दीजिए। बैलेंस करिए इसको, यहाँ I2 है तो यहाँ हम 2 लिख दें, NO3 3 है तो यहाँ 3 लिख दें, अरे नहीं सॉरी 2 है, 2 लिख दिए, यहाँ 2 है बेस में तो 2 लिखेंगे, बस हो गया बैलेंस। जहाँ प्रेसिपिटेट बना है डाउनवर्ड एरो ऐसे लगा देते हैं, जो प्रेसिपिटेट है वो सॉलिड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट के अलावा सारी चीज़ें एक्वस फॉर्म में है। इसके बाद का जो हम रिएक्शन देखेंगे वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। ये दोनों आप पहले से जानते हैं, पहले के वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है, बस कौन कौन से रिएक्शन होते हैं ऐसे जो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक होते हैं। और उसके बाद हम बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये बिल्कुल नया है आपके लिए। थोड़ा सा मैंने बताया है आपको कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। बस रिएक्शन बता कर आपको बताना है, ओरली आपको पता है सब। जब कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स, RED मीन्स हो गया रिडक्शन और OX मीन्स हो गया ऑक्सीडेशन। आज का टॉपिक है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में एक्सो का मीन्स होता है आउट, मतलब बाहर निकलना, और थर्मिक का मीन्स होता है हीट।
पूरा मिलाकर मतलब होगा हीट का बाहर निकलना। कोई भी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं उसमें से हीट बाहर निकल रही है तो वो रिएक्शन हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज लिबरेटेड, ऐसे भी बोला जाता है कि हीट इज लिबरेटेड। द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड मीन्स गिवन आउट। अगर हीट बाहर निकल रही है, आपको हीट मिल रही है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन कुछ आए थे अभी बैलेंसिंग करते टाइम जिसमें से हीट मिल रही थी, तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको, पर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगी, एज अ टॉपिक पूरा कंप्लीट करूंगी इसको। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बर्निंग ऑफ कार्बन। आप कार्बन कहिए या कोल कहिए, कोयला, क्योंकि कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, इसलिए यहाँ कार्बन लिख दिया है, पर लेते हम कोल ही है, कोयला ही। जैसे भट्टी में कोयले को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट मिलती है ना, इसीलिए बोलते हैं कि बर्निंग ऑफ कार्बन। यहाँ कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, मतलब कोयला है सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज़ जलता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें हम आग लगा देंगे, थोड़ा सा आग लगाते हैं, ऐसे कुछ कंडी से या केरोसिन ऑयल डालकर थोड़ा सा हम आग लगा देंगे। धीरे 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 पूरे में आग पकड़ लेता है। अब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एकदम दहकता है, वो रेड हॉट जिसको कहते हैं वो। अब फिर बहुत ज़्यादा हीट देता है, इतना ज़्यादा हीट देता है कि उससे लोगों का पूरे दिन का खाना बन जाता है। या हलवाई लोग, इस समय सिलेंडर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो हलवाई लोग कोयले का यूज कर करके अपना सारा मिठाई और सारा दुकान का सारा सामान बना रहे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा CO2, गैस मिलेगा, और साथ में मिलेगा बहुत ज़्यादा हीट। इतना ज़्यादा हीट मिलता है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं। मीथेन का यूज भी एज अ फ्यूल किया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जो कि गैस है। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में वो जलेगा तो सबसे पहले तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही, फिर वाटर मिलेगा और बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 ही है तो 2 लिख देते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 4 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं इसको। ये तो बैलेंस है। इन दोनों ही रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट मिल रही, इसलिए इनको रखा गया एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। ये भी कह सकते हैं कि इन रिएक्शन को करवाया ही जाता है जब हमें हीट की ज़रूरत होती है। जैसे कोयले को हम कब जलाते हैं? जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? नहीं, हम किस लिए जलाते हैं? जब हमें हीट चाहिए। इसी तरह मीथेन गैस को भी कब जलाया जाता है? जब हमें हीट चाहिए, ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए इनको जलाते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमेशा 2-3 चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से मेन प्रोडक्ट एक ही होता है, बाकी सबको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। किसी किसी में बाई प्रोडक्ट भी यूजफुल होता है, जैसे इसमें वाटर यूजफुल है पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई यूज नहीं है, वेस्ट ही है ये दोनों में ही। पर अब क्या करेंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट मिलता ही है। पूरा 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आइडियल रिएक्शन, जो कि सिर्फ एज्यूम किया जा सकता है, सिर्फ उसकी कल्पना की जा सकती है, वैसा रिएक्शन कुछ होता नहीं है। अभी आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड, ये सब आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। कुछ होता नहीं है रियल में ऐसा, पर हाँ आपको पढ़ाया जाता है। जैसे होता है आइडियल इंसान, आइडियल सन, आइडियल डॉटर, क्या ऐसे होते हैं? कोई भी नहीं होते, पर एक डेफिनेशन बना दिया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे लोग आइडियल होते हैं, पर रियल में ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते।